नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जतिन सरीन। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूं एंड आई एम अ डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट आईवी हॉस्पिटल मोहाली एंड चंडीगढ़ कैंसर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सेक्टर 33 चंडीगढ़। आज मैं आपको किडनी कैंसर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। किडनीज, जैसे कि आप जानते हैं, जिसको हम गुर्दे भी कहते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। ये हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं या यूरिया, जिसको आम तरह का टॉक्सिन है, इस सब को हमारे शरीर से पेशाब के रास्ते मतलब फ़िल्टर करके बाहर करते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है कि इसको हम वाइटल ऑर्गन कहते हैं। जैसे लिवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, उसी तरह से एक वाइटल ऑर्गन है। तो इसमें कैंसर जब बन जाता है उसको हम किडनी कैंसर कहते हैं। बच्चों में ये अलग किस्म का कैंसर होता है और एडल्ट्स में जनरली, जो कि 50 साल से ऊपर की एज में, इसका इंसिडेंस बढ़ने लग जाता है और इसको हम जो कहते हैं रीनल सेल कैंसर या किडनी कैंसर। इसका इंसिडेंस इंडिया में मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले दोगुना है। और लेकिन इसमें इतनी अच्छी आजकल दवाइयाँ और डेवलपमेंट हो गई हैं कि जो 5 ईयर सर्वाइवल जो किसी टाइम पे 30-40% होता था, वो बढ़ के करीब 60-70% हो गया है। किडनी कैंसर होने के जो आम सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण होते हैं इसमें, तो पहले तो कॉमन लक्षण हैं, जैसे कि बुखार आना बहुत लंबे टाइम से बिना किसी वजह से, जिसका कोई कारण नहीं पता चले। वेट लॉस होना बिना डाइट के, बिना एक्सरसाइज के। पेन होना फ्लैंक्स में, आपके साइड पे पेन होना, कई बारी बहुत तेज़ी से पेन होना, जिसको कई बारी लोग स्टोन की पेन के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। पेशाब में खून आना, हालांकि बहुत सारी और चीज़ें जिसकी वजह से पेशाब में खून आ सकता है, लेकिन ये भी एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा, अगर आपकी हड्डियों में, जोड़ों में कहीं बहुत तेज़ दर्द हो रहा है या बहुत लंबे टाइम से दर्द रह रहा है, या बहुत टाइम से आपको सूखी खांसी रह रही है या सांस चढ़ने लगा है, तो ये सब सिम्टम्स भी किडनी कैंसर या उसके फैले हुए कणों की वजह से हो सकता है। किडनी कैंसर होने के मेजर कारण अभी किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ बीमारियां हैं या कुछ लोग हैं जिनके लाइफस्टाइल की वजह से किडनी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे प्रमुख उसमें है हाइपरटेंशन। बीपी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है किडनी कैंसर होने का। दूसरा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से किडनी कैंसर होने का इंसिडेंस करीब 1.5 गुना हो जाता है एक नॉन स्मोकर से कंपैरेटिवली। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी को ऑलरेडी किडनी में कोई बीमारी है जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, या जो कि कई लोग इसकी वजह से डायलिसिस भी करा रहे होते हैं, तो उनमें किडनी कैंसर होने की संभावना आम जनता से ज़्यादा होती है। चौथा, कई बारी ये कैंसर फैमिलीज़ में भी रन करता है कुछ जीन्स की वजह से, और अगर उनमें ये जेनेटिक डिफेक्ट है वो फैमिलीज़ में, तो ये कैंसर जनरली 40 साल से कम की उम्र में भी देखा जाता है। और एक आम बीमारी जिसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, उनमें भी ये कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जैसे कि जिसमें जैसे लुब्रिकेंट्स वगैरह में लोग काम करते हैं, उसमें भी ऐसा देखा गया, उनमें भी किडनी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। और कुछ लोगों की डाइट में, जो लोग प्रिजर्व्ड मीट प्रोडक्ट खाते हैं, उनमें भी किडनी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। किडनी कैंसर इंडिया में ज़्यादातर एडवांस स्टेज में, यानी कि फैले हुए स्टेज में पकड़ा जाता है, लेकिन उसके बावजूद किडनी कैंसर वाले पेशेंट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इसका सर्वाइवल इम्प्रूव हो गया है। किस वजह से इम्प्रूव हो गया है कि आजकल बहुत अच्छे किस्म की टारगेटेड मेडिसिन्स, जो कि ओरल टैबलेट के फॉर्म में आती हैं, और इम्यूनोथेरेपी जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है, और ये दोनों
के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कीमोथेरेपी के उसमें नहीं आते। यानी कि जो आमतौर से लोग डरते हैं कैंसर से, कीमोथेरेपी से, वो चीज़ इसमें नहीं इस्तेमाल होती। और कई लोग इवन चौथी स्टेज बीमारी के साथ बहुत लंबे टाइम तक अपना नॉर्मल जीवन एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ व्यतीत करते हैं।